सनातन धर्म, कल से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और आप सब टीवी में, मोबाइल में इस खबर को भलीभांति देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। चारों ओर ये मामला फैला हुआ है। मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र, जो कि वहाँ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम जिसका शीर्षक था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, प्रोग्राम, उसमें जाकर वो बोलते हैं कि सनातन डेंगू, मलेरिया एवं कोरोना की तरह है और इन बीमारियों का जड़ से खात्मा ही समाधान है। इसी प्रकार सनातन इस समाज के लिए इसी बीमारी की तरह है, इसलिए सनातन का खात्मा हो जाना चाहिए, सनातन को खत्म करना पड़ेगा। ये उनका बयान है और इसी वक्तव्य के बाद, इसी बयान के बाद पूरे देश में भी भूचाल है। आइए हम बारी बारी से समझते हैं सनातन के बारे में। और जो इस बयान को दिया है स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन शायद नाम है, तो उन्होंने इस बयान को दिया है उदयनिधि स्टालिन ने। तो उसके मंतव्य को समझने की कोशिश करते हैं, उसके विचार को समझने की कोशिश करते हैं और वो किस अर्थ में ये कहा है और क्या उसने सनातन को सच में समझा है या क्या उसके कहने से सनातन खत्म हो जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्रम से चर्चा करेंगे। और दूसरी बात है कि क्या सनातन और हिंदू एक है? क्या भारत में रहने वाले जितने हिंदू हैं वो सब सनातनी हैं? क्या भारत में रहने वाले सिख, जैन, बौद्ध वो सनातनी नहीं हैं? क्या ईसाई सनातनी नहीं हैं? क्या मुस्लिम सनातनी नहीं? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं सनातन के बारे में। सनातन का अर्थ है जो सत्य है, जो अजर है, अमर है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। जब पहला अर्थ ही सनातन का यह है कि जो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो अजर है, अमर है, फिर स्टालिन अगर कह रहे हैं कि सनातन को मिटाना होगा तो ये विरोधाभास है ना। सनातन तो अजर है, अमर है, उसे मिटा कैसे सकते हैं? तो सनातन का और गहरा अर्थ क्या है? हम कैसे समझें कि सनातन क्या है? कोई वस्तु है, कोई समिति है, कोई एनजीओ है, कोई संगठन है, क्या है? वस्तुतः मैंने कहा जो सत्य है वो सनातन है, जो सदा से है वो सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है। और हम कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, सेवा, भक्ति, ये सब सनातन है। यही सनातन का अर्थ है। जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ कर्तव्य परायणता है, यूँ कह लें कि समस्त दैवी संपदा जहाँ है, जहाँ समस्त सद्गुण है, वही सनातन है। और जो इन समस्त दैवी संपदा को, इन समस्त सद्गुणों को धारण करता है वो सनातनी है। अब आप सोचिए कि किसी के ऐसा कहने पर कि सनातन को खत्म करना पड़ेगा या फिर सनातन डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या कोरोना की तरह है, तो आप यह सोचिए क्या उसने सनातन का अर्थ समझा? कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं है? कहीं वो सनातन को बहुत साधारण तो नहीं समझ लिया? कोई एक संगठन तो नहीं समझ लिया? कोई एक साधारण विचारधारा तो नहीं समझ लिया, किसी व्यक्तिगत विचारधारा को? ये समस्त प्रकृति का एक विचार है सनातन। ये समझिए समस्त प्रकृति है, अस्तित्व है, सिस्टम है। अब जैसे सूर्य है, आप सोचिए कोई आदमी कहे कि सूर्य को मिटाना पड़ेगा, हम सूर्य को ख़त्म करेंगे। क्यों भाई? चूँकि उसका सूर्य है अग्नि का मूल स्रोत। यूँ समझ लीजिए सूर्य है उसका गोदाम, और जो घरों में हम भोजन बनाते हैं वो अग्नि, उसी का अग्नि का एक रूप है,
उसी सूर्य का एक रूप है। कहीं आग लग जाती है, किसी का दुकान जल गया, किसी की झोपड़ी जल गई, गांव-गांव जल जाते हैं, बहुत से बाजार जल जाते हैं, आदमी जल जाता है। अब एक आदमी ने कहा कि ये आग हमारे घर को, हमारे दुकान को जलाया, इसलिए इसका जो मूल स्रोत है वो सूर्य, हम उसको मिटा देंगे। अरे भाई, पहली बात तो ये कि आग से आपकी दुकान जली है, आपका घर जला है, तो उसके लिए आपको सावधानी करनी पड़ेगी, उस व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा कि पुनः आग ना लग जाए। लेकिन ये बोलना कि सूर्य को मिटाना पड़ेगा, तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो आदमी या तो गांजा पिया हुआ है, या फिर भांग खाया हुआ है, या फिर नशा कर लिया है कोई सस्ता सा, या पागल है। क्योंकि सूर्य को मिटाना पड़ेगा, उसको मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान में आग लग गई, और दुकान में आग लगी क्यों? आग से, और आग का केंद्र कौन है? सूर्य। तो ये सब सिवाय पागलपन के, सिवाय नासमझी के कुछ है। हवा ने आपके घर को उड़ा दिया, अब कोई गाली दे रहा है मुझे इस हवा को मिटाना पड़ेगा, इस पृथ्वी को मिटाना पड़ेगा। पानी ने बाढ़ आई, पानी ने सब कुछ बहा दिया, पानी को मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटाओगे? अस्तित्व को कैसे मिटाओगे? अस्तित्व को धारण करने वाले को मिटाया जा सकता है, अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। सनातन तो अस्तित्व है, सनातन तो सूर्य है, सनातन तो विशाल है, विराट सागर की भांति है, उसे मिटा कैसे सकते हो? हाँ, जो अपने आप को सनातनी कह रहा है और उसके द्वारा समाज में अगर कुछ कुरीतियां आ गई है, उसके द्वारा समाज में कुछ पाखंड आ गया है, अंधविश्वास आ गया है, तो जरूर उसे मिटाया जा सकता है, जरूर उसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ समझने की बात यह भी है कि अगर कोई अपने को सनातनी कह रहा है, या किसी ने कहा कि सनातन को मिटा देंगे, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि वो ना समझ है, उसे सनातन का ज्ञान नहीं। वो ये कह रहा है कि हम सूर्य को मिटा देंगे, हम इस पूरे ब्रह्मांड को मिटा देंगे। जिस ब्रह्मांड, जिस विशालतम ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र है, वो पूरे ब्रह्मांड को मिटा देगा। जिस समस्त सनातन जगत, इस समस्त सनातन का हम भी एक पार्ट हैं, हम उसे कैसे मिटा देंगे? वो तो जीवन शैली है, वो जीवन दर्शन है, वो तो समस्त शास्त्रों का सार है, वो तो समस्त धर्मों का मूल है, उसे नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसा कहा, इसका मतलब है उसकी जानकारी पूरी नहीं है। हो सकता है नशा कर लिया हो, या हो सकता है उसे जानकारी ना हो। लेकिन जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, क्या वो सच में सनातनी है? अगर उसने सनातन को मिटाने की बात कहा है, तो जो इस बात को सुनकर तिलमिला गए हैं, क्या वे सच में सनातनी? और ये भी विचार करने की बात है कि उसका इशारा कहाँ है। अगर उसका इशारा सनातन में आए हुए कुरीतियों को लेकर है, जातिवाद को लेकर है, छुआछूत को लेकर के है, संप्रदायवाद को लेकर के है, तो पहली बात तो यह है कि सनातन अलग है, ये कुरीतियाँ अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सनातन का रूप है। सनातन के नाम पर किया जाने वाला पाखंड है। अगर कोई अपने को कहता है मैं ऊंचा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मंदिर में ब्राह्मण के अलावा दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता, चूँकि हम सनातनी हैं, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है और उसे सनातन का ज्ञान नहीं है। सनातन का मतलब है जो मन, वाणी, इंद्रियां जिसकी पवित्र है। सनातन का अर्थ यह है जिसके भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जल चुके हैं। सनातन का अर्थ यह है कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति ही सनातनी है, वही व्यक्ति सनातनी है। और वो तो एक चींटी को भी बुरा नहीं कर सकता, वो तो मानव हित के लिए खड़ा होगा, वो कभी समाज को बांट नहीं सकता। ये सत्य है कि हिंदू समाज में हजारों साल तक जातिवाद का विष रहा है और कहीं न कहीं आज भी है। संविधान आने के बाद जो समानता मिली है, उसके बावजूद आज भी कुछ लोग
जो ये मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ऊंचे कुल में जन्म लिए, तो इतने भर से वो ये मान लेते हैं कि जो शूद्र कुल में जन्म लिए वो नीच है और उसका अधिकार वहीं तक सीमित है। और ऐसी बातें तमाम जगह से सुनने को मिलती है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हिंदू समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन उनको समाज में जाके देखना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि हम सनातनी हैं, तो पहले तो ये देखना होगा कि उनकी विचारधारा क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, उनका मंतव्य क्या है। और कुछ तो अपनी ओर झांकने की ज़रूरत तो है ही कि क्या हमारे भारत में जातिवाद मिट चुका है, क्या हमारे भारत देश में संप्रदायवाद मिट चुका है, क्या शूद्र कहे जाने वाले पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार नहीं होता है, जाति के आधार पर क्या लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, क्या बहुत से शास्त्रों में शूद्रों को नीच नहीं कहा गया है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, उन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं। ऐसे तमाम सारे उदाहरण आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों के होते हुए अगर कोई कहता है कि हाँ यही सनातन है, तो ये उसकी समझदारी की कमी है। और ऐसा मानने वाले लोगों को ही शायद, जो ऐसा मानता है कि हाँ इन सब के होते हुए हम सनातनी हैं, तो फिर प्रश्न वहाँ भी खड़ा होता है कि नहीं, ये सनातन नहीं। ये एक समाज का विचार हो सकता है, ये एक व्यक्ति का विचार हो सकता है, ये किसी सिरफिरे के दिमाग से निकला हुआ विश्व हो सकता है, पर ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि इस धरती पर जो भी आता है सब मनुष्य रूप में समान आता है, और बाद में जातियां बन जाती है। बाद में वो किसी जाति, चूँकि स्वाभाविक है, किसी न किसी घर में जन्म लिया तो किसी न किसी जाति का होगा, फिर वो जातियों में बंध जाता है, संप्रदायों में बंध जाता है। तो यदि इन सारे कुरीतियों के साथ अगर कोई कहता है कि हम सनातनी हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि सनातन का स्वरूप यह तो नहीं। बहुत से समझदार विवेकी लोग ऐसे हैं जो इस पर बता रहे हैं और बताते आए हैं कि छुआछूत सनातन का स्वरूप नहीं है, संप्रदायवाद सनातन का स्वरूप नहीं है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष जीव हत्या सनातन का स्वरूप नहीं। अब आप ही विचार कीजिए कि क्या हिंदू समाज में हिंसा नहीं होती, क्या हिंदू समाज में मांसाहार नहीं होता, क्या हिंदू समाज में लोग एक दूसरे का कत्ल नहीं करते, क्या हिंदू समाज में भाई भाई के साथ विवाद नहीं करता, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, माता पिता का तिरस्कार नहीं करता, क्या हिंदू समाज में लोग सभी दैवी संपदा को जीते हैं? अगर नहीं जीते तो सब सनातनी कैसे हो गए? तो पहली बात तो यह है कि हिंदू होने मात्र से कोई सनातनी नहीं है। सनातनी तो कोई भी हो सकता है जो सत्य हिंसा प्रेम को धारण करता है, करुणा को धारण करता है, जो समस्त अस्तित्व को धारण करता है, जो सबके साथ प्रेम का भाव रखता है, जो राष्ट्र के प्रति वफादार है, वो सब सनातनी। बल्कि सनातन का अर्थ तो इससे भी ऊंचा है, राष्ट्र से भी ऊंचा है। संपूर्ण विश्व को जिस सनातन के ऋषियों ने, जिस सनातन को जीने वाले संतों ने पूरा परिवार कहा है, सनातन का वही तो स्वरूप है कि ये पूरी धरती परिवार है, ये पूरा ब्रह्मांड उसका परिवार है, जहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लेकिन चूंकि हम एक राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र में जीने के कारण, राष्ट्र में रहने के कारण हमारी पहली प्राथमिकता है राष्ट्र की एकता अखंडता। तो जो राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ है, जो राष्ट्र की मर्यादा के खिलाफ है, वो सनातनी कैसे हो जाएगा? वो तो हिंदू भी नहीं। तो मैंने कहा कि सनातन को गाली देने का मतलब है कि वो आदमी विक्षिप्त हो सकता है। कोई व्यक्ति अस्तित्व को गाली दे रहा है, उससे विक्षिप्तता कहेंगे, उसे मूर्खता कहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा कहने से सब कुछ नष्ट हो गया। हाँ, वो उस नासमझी में भी जो इशारा कर रहा है, उससे हमें दूर करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो
जाति पूछकर दीक्षा देते हैं। अगर वो शूद्र समाज से आया है तो कह देते हैं नहीं, हमारे गुरु का आदेश है कि हम सिर्फ ब्राह्मण राजपूत को ही दीक्षा दे सकते हैं, शूद्र को नहीं दे सकते। ये परंपरा आज भी, और आज ही की बात है ये। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते। वो तो संविधान लागू होने के बाद ये सारी चीज़ें मिटाई गई, अन्यथा आज भी बहुत सी जगह ऐसी बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें कि जहाँ जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जहाँ संप्रदाय के आधार पर भेदभाव होगा, पहले हमें ये चीज़ समझना होगा। अगर हम एक सनातन समाज चाहते हैं, संपूर्ण विश्व को सनातन के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसका आरंभ हम अपने समाज से करें, हिंदू समाज से करें। अब अगर हम कहते हैं कि ये 4 वर्ण व्यवस्था के कारण बने हैं, लेकिन हम सब सनातनी हैं, तो चलो मान लिया। यदि हम सब सनातनी हैं तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, तो क्या चारों वर्णों में सारी जाति संकीर्णताएं, जातिगत संकीर्णताएं मिटा करके आपस में क्या शादी विवाह भोजन पानी कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को सनातन का ही एक जाति मान करके, चूँकि दूसरी कोई जाति है ही नहीं, अगर हम ये मानते हैं कि हम सब सनातनी हैं, तो क्या आपस में हम शादी विवाह कर सकते हैं? क्या एक दूसरे के साथ भोजन पानी, रिश्ते नाते सब कुछ कर सकते हैं? क्योंकि ये सनातन परिवार है। आप इस विराट रूप से देखिए, क्या आप इसमें सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये सनातन का भाव जागृत हुआ। लेकिन यदि आज भी वो भाव है कि नहीं, जो ब्राह्मण है वो सिर्फ ब्राह्मण से शादी करेगा, जो राजपूत है सिर्फ राजपूत से शादी करेगा, जो वैश्य है वो सिर्फ वैश्य से शादी करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र में शादी करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, आज ऐसा नहीं है, लोग एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं, पर क्या ये विवाह माता पिता या समाज के द्वारा हो रहा है? क्या वे लोग खुद ऐसा कर रहे हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चे की शादी करनी है और हमें कोई बढ़िया सा योग्य वर की तलाश करनी है और हमें कोई भी वर्ण में मिल जाए हम वहाँ करेंगे? नहीं, आप पहले अपने ही वर्ण में तलाशते हैं, और पहले क्या आप तलाशते ही अपने वर्ण में हैं। वो तो आज इस वैज्ञानिक युग में पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें सही से शिक्षा संस्कार नहीं मिला, इस मामले में एक अच्छा काम ये करते हैं, कोई जाति नहीं देखते, वो संप्रदाय नहीं देखते, बाकी संस्कारों के अभाव में वे अन्य गलतियां इसी चक्कर में कर जाते हैं। तो शादी करते हैं कहीं भी, विवाह करते हैं कहीं भी, एक ये बात तो ठीक है कि चलो उसने भेद नहीं माना कि यदि हम सब सनातनी हैं तो क्या हम अपने अपने जो निजी जातियां हैं उसको मिटाने में समर्थ हो पाए हैं? अगर हम सब सनातनी हैं तो क्या हमारे बीच जो संप्रदायों की दीवार खड़ी है हम उसे मिटाने में समर्थ हो सके हैं? अगर हम सब सनातनी हैं तो ये जो पूंजीवाद की दीवार खड़ी है, क्या हम इसको मिटाने में समर्थ हो पाए हैं? अगर हो पाए हैं तो निश्चय ही हम सब सनातनी। जो इस विचारधारा में जीता है वो सब सनातनी है। इस पर बहुत से अर्थ किए जा रहे हैं कि सनातन को मिटा देने का अर्थ ये हुआ कि समस्त हिंदू को मिटा दो। पहली बात तो यह है, सनातन को मिटाने की बात ही नासमझी की है, मिटाया नहीं जा सकता, अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकता। एक दिया सूर्य को मिटाने की बात कहे तो आप सिर्फ हंसेंगे और उस पर कुछ नहीं कहेंगे। एक अदना सा आदमी इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिसका एक कण के 100वां भाग भी अस्तित्व नहीं है, वो सनातन को मिटाने की बात करे तो हंसने से ज़्यादा कुछ नहीं है उसकी नासमझी पर, उसके पागलपन पर। लेकिन अगर कोई ये अर्थ कर रहा है कि वो ये कहना चाहता है कि समस्त हिंदू को मिटा दो, ये बात समझ में नहीं आई। हिंदू सनातन है ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्योंकि सनातन का जो स्वरूप है वो हिंदू समाज में 100% फिट ही नहीं बैठता है। और अगर आप कहते हैं हाँ समस्त हिंदू सनातनी हैं, तो क्या समस्त हिंदू शुद्ध वैष्णव शाकाहारी है? समस्त हिंदू क्या भाई से प्रेम रखता है?
समस्त हिंदू क्या माता पिता का सम्मान करता है? समस्त हिंदू क्या राष्ट्र के प्रति वफादार है? समस्त हिंदू क्या मानवता के हित के लिए खड़ा है? समस्त हिंदू क्या प्राणी मात्र की सेवा के लिए खड़ा है? समस्त हिंदू क्या सत्य के मार्ग पर चल रहा है? अगर चल रहा है तो सनातनी है, और जो ऐसा कर रहा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो समस्त हिंदू सनातनी कहाँ से हो गए? हाँ, उसका मंतव्य ये हो सकता है कि चलो हिंदू समाज को मिटा दो, पर सनातन को मिटा दो, वो सपने में सोच सकता है, बड़बड़ा सकता है, नशे में ये बात कह सकता है, पर यथार्थ में उसको ये स्पर्श भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्तव्य के पीछे उसका ये भाव हो सकता है कि हिंदू समाज को मिटा दो। उसने सनातन नाम लिया, चूँकि वो हिंदू सनातन एक ही समझता है, उसको सनातन के अर्थ का, सनातन के स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं। उसने हिंदू संप्रदाय को, हिंदू समाज को सनातन माना। और हिंदू समाज के प्रति ये नफरत, ये घृणा क्यों है? हिंदू समाज में आई हुई विकृतियाँ, हिंदू समाज में आए हुए पाखंड, आए दिन तमाम तरह के पाखंड होते रहते हैं। किसी को पानी नहीं पीने देना है, ऐसे मनुस्मृति आप पढ़ें। अब कुछ लोग तो इस पर भी तर्क देते हैं कि नहीं, ये ओरिजिनल मनुस्मृति नहीं है, बाद में बदल दिया गया। पर बदल देने के बाद अगर ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज ऐसा ना करता तो मानते कि कोई बात नहीं है। लेकिन उसी बदले हुए मनुस्मृति के अनुसार हमारे समाज में व्यवहार होते रहे। जो अपने को बड़ा मानते रहे कि हम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वो खाट में बैठते थे, जिन्हें शूद्र का उसे नीचे बैठाया गया। वो थाल में भोजन करते थे, उसे जमीन या पत्तल पर भोजन कराया गया। यहाँ तक कहा गया कि यदि शूद्र के कान में वेद मंत्र चला जाए तो रांगा पिघला कर डाल दो। यहाँ तक कहा गया कि अगर रास्ता में चलते हुए शूद्र की छाया पड़ जाए तो कपड़े सहित स्नान करो। यहाँ तक कहा गया कि शूद्र का छुआ पानी ना पियो, शूद्र का छुआ हुआ कुछ भी ना। पर वो आदमी ये भूल गया कि जिस कुएं से पानी पिया जाता रहा उस कुएं का निर्माण भी शूद्र ने ही किया। जिस अन्न को आप उसे बाद में छूने से पाप मानने लगे, उस अन्न को खेत से उपजा कर आपके घर तक उसी शूद्र ने पहुंचाया। जिस तेल को लगा करके आप चमकने दमकने लगे, उस तेल को किसी तेली ने ही पेर करके आपके घर तक पहुंचाया। जिस जूते को पहन करके आप बाबू साहब बन गए, उस जूते को भी किसी शूद्र ने ही बनाया। तो उसकी बनाई हुई चीज़ों को आप उपयोग करते रहे, लेकिन आप उससे नफरत करते रहे, आप उससे अपने आप को ऊंचा मान करके, उसको नीचा मान करके छुआछूत करते रहे। तो ये समस्याएं तो हमारे समाज में हजारों साल तक रही, और ये बहुत अधिक मात्रा में रही, और इसकी छाया आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। कहाँ समानता का अधिकार है? अगर गलत मनुस्मृति भी पेश की गई तो वो ब्राह्मण, वो राजपूत समाज के लोगों ने क्यों नहीं कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब सनातनी हैं, तुम नीचे नहीं हमारे साथ बैठोगे, तुम पत्तल में नहीं हमारे साथ थाली में भोजन करोगे, तुम भी साथ मंदिर चलोगे, सिर्फ हम ही नहीं तुम भी पुजारी बनोगे, हम ही नहीं तुम भी पढ़ोगे, स्त्रियों को भी मंदिर में प्रवेश मिलेगा, वो भी वेद पढ़ेंगे, वो भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त करेंगे। उस देश में स्त्री का अपमान किया गया जिस देश में नारी सर्वोपरि मानी गई। ये सनातन का स्वरूप है। सनातन में नारी को छोटा नहीं माना गया। पर जिन लोगों ने, आज बड़े बड़े कथावाचक आप सुनेंगे, उन स्त्रियों को कहते हैं वो व्यास गद्दी में बैठने के अधिकारी नहीं हैं, वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है, उसका काम घर गृहस्थी का है, वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है, वो मंदिर जा नहीं सकते। क्या ये सनातन का स्वरूप है? यही उसकी विकृत मानसिकता का स्वरूप है जो आज भी वो चाहता है समाज में लागू रहे। लेकिन हमारे भारत के वो सनातन स्वरूप, हमारे इस सनातन धर्म का वो विराटतम स्वरूप जहाँ नारी सर्वोपरि मानी गई, जिस वेद में नारी को सर्वप्रथम देवी माना गया, प्रथम पूज्य माना गया,
जहाँ गार्गी मैत्रेयी जैसे माताएं व्यास गद्दी पर बैठ करके निर्णय देती थी, ज्ञान देती थी, जहाँ अनसुईया ज्ञान देती थी, जहाँ समस्त देवियों को धन विद्या बल का आधार माना गया, वहाँ नारी को आज भी शिक्षा से वंचित करने का उद्घोष मंचों से लगता है, व्यास गद्दी से लगता है। बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं जो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, नारी व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती। क्यों भाई? तुम्हारे शरीर में क्या है और उसके शरीर में क्या है? जिस नारी से तुम जन्म लिए हो, जिस नारी ने तुम्हें जन्म दिया है, जो अस्तित्व का आधार नारी है, वो नारी ही व्यास गद्दी पर नहीं बैठेगी और तुम व्यास गद्दी पर बैठोगे। तुमने ऐसी कौन सी योग्यता हासिल कर ली? तो इस तरह से आज भी लोगों को छूत मान करके, नारी को छूत मान करके व्यवहार किया जाता है। इसलिए ये सनातन का स्वरूप नहीं है। और जो लोग ये मान रहे हैं कि सनातन खतरे में है, सनातन को मिटाने की बात से हिंदू मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातन को, सत्य को मिटाने का भाव जो भी लेकर आया वो स्वयं मिटा है। जो धर्म को मिटाने का भाव लेकर आया है वो मिटा है। अंधेरा खूब चिल्लाए कि मुझे तो प्रकाश को मिटाना है, तो क्या आप ये मानते हैं कि अंधेरे के पास वो पावर है कि वो प्रकाश को मिटा दे? एक छोटा सा दिया भी प्रज्वलित हो जाए तो अंधेरे का वहाँ आता पता नहीं रहता। जहाँ सनातन है वो स्वयं प्रकाश है, जहाँ सनातन है वो स्वयं धर्म है, सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है। वही सब सनातन का स्वरूप है। और वो जहाँ है वहाँ ये स्टालिन जैसे निशाचर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। और वो निशाचर नष्ट हो जाएंगे, इसका तात्पर्य ये मत समझ लीजिए कि मैं उसके शरीर को नष्ट होने की बात कर रहा हूँ। उसके भीतर जो वो आसुरी प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता है। उसके भीतर मौजूद वो सोच, वो चिंतन, वो विचारधारा बुरा होता है, जो समाज को बांटता है, जो नफरत फैलाता है, जो सत्य का विरोधी होता है, जो धर्म का विरोधी होता है, वो विचार जो धर्म का विरोधी है। तो अगर स्टालिन के भीतर वो धर्म विरोधी विचार है, वो मानवता विरोधी विचार है, सनातन विरोधी विचार है, तो जिस दिन ज्ञान का दीप जलेगा, जिस दिन सनातन का सत्य ज्ञान उसके हृदय में जलेगा, उस दिन उसके भीतर का अंधकार मिट जाएगा, उस दिन उसके भीतर की आसुरी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। सनातन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सूर्योदय होते ही सारी आसुरी शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। सदा सुहाना वातावरण, सब जगह उजाला ही उजाला। तो जहाँ सनातन है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ सदैव प्रकाश है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इन सारी बातों को लेकर के जो आज अफरा तफरी मचा है, आप सब भी विचार करें। मेरा मानना है कि नासमझी दोनों ओर से हो रही है। उसने भी उसी रूप में कहा है, क्योंकि उसे सनातन का अर्थ पता होता तो कम से कम इतनी मूर्खतापूर्ण बात तो नहीं कहता। इसका अर्थ यह है कि उसे सनातन का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए समस्या दोनों ओर से है, गलतियां दोनों ओर से है। एक ने कभी भी अपने चरित्र को परखने या समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं समझा। जो जातियां चलती आ रही, जातियों के आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, इंसान का विरोधी बन रहा है, समाज का विरोधी बन रहा है। और आज यहाँ तक ये हो गया कि जो ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ किया, जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, उसमें से कुछ ऐसे संगठन बन गए जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय, उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरतों से भर गए, इतनी ज़्यादा घृणा से भर गए कि अब वही काम वो कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक पूरब मुँह खड़ा था, एक पश्चिम मुँह खड़ा हो गया। अपने महापुरुषों से हम सीखते ही नहीं कि घृणा को प्रेम से मिटाया जा सकता है।
असत्य को सत्य से मिटाया जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से मिटाया जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं, कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि हिंसा को अहिंसा से कैसे मिटाएंगे, अर्थात हमारे अपने लोगों के बीच जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, आप उसे अहिंसा से खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था, हमारे संतों ने किया। लेकिन कोई देश का दुश्मन है, कोई समाज का दुश्मन है, तो वहाँ फिर जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा, वहाँ फिर दंड देना पड़ेगा, वहाँ फिर उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, वहाँ वो फिर उसका प्रतिकार करना भी अहिंसा ही है, क्योंकि उस भाव में समस्त राष्ट्र का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए सनातन पर जो चर्चाएं अभी हमने किया, निश्चय ही आप सब भी इस पर विचार कीजिएगा, इस पर चर्चा कीजिएगा कि सनातन का स्वरूप क्या है, सनातन क्या है, और सनातन क्या किसी के मिटाने से मिट जाएगा, या फिर क्या जो लोग अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मान रहे हैं तो क्या सच में वो सनातनी हैं? क्योंकि सच तो यह है कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसका जो है वो मिट नहीं सकता, वो कभी आया नहीं, वो कभी मिटेगा नहीं, वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है, तो उसका स्वरूप क्या है ये समझना जरूरी है। सनातन का स्वरूप ही सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है। सनातन का स्वरूप ही ज्ञान है, सनातन का स्वरूप ही भक्ति है, सेवा है, सनातन का स्वरूप ही कर्तव्य निष्ठा है, सनातन का स्वरूप ही समस्त सद्गुण है। और जो उसे धारण करेगा वो सनातनी है, और जो उसे धारण करता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, उससे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए आज इस देश में तमाम तरह की विचारधाराएं चल रही है, और आदमी के पास सिर्फ एक एजेंडा रह गया है कि किसी तरह अपनी विचारधारा को ऊंचा करना है, चाहे वो विचारधारा कैसा भी हो। उसमें मानवता की हत्या होती है तो हो जाए, इंसानियत मरता है तो मर जाए, प्रेम सत्य अहिंसा करुणा को की तिलांजलि देना पड़े तो दे दें, लेकिन अपनी विचारधारा, अपने शास्त्र, अपने समाज, अपने संप्रदाय को ऊंचा रखना है। लेकिन विचार करिए, संप्रदाय, शास्त्र, समाज से बड़ा इंसानियत है, प्रेम है, ये राष्ट्र है। और जो ज्ञान, जो इस तरह का ज्ञान जहाँ समाहित है, जो प्रेम का ज्ञान समाहित है, वही सनातन है। जहाँ संपूर्ण मानवता का ज्ञान समाहित है, वही सनातन है। इसलिए सनातन और हिंदू समाज अगर हमें एक मानना है तो सोचिए, बहुत बड़ी बात है। अगर सनातन धर्म को और हिंदू समाज को एक होना है तो सबको सबसे पहले वैष्णव होना पड़ेगा, मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। जो भी शुद्ध शाकाहारी जिएगा, जो भी प्रेम को धारण करेगा, न्याय को धारण करेगा, सत्य को धारण करेगा, करुणा को धारण करेगा, सेवा भक्ति को धारण करेगा, वही सनातनी है। और जो ऐसा करता है वही सच में हिंदू भी है। तो बस आज के इस चर्चा में इतना ही। निश्चय ही बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग असहमत होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, और आप इस पर विचार करिए, तथ्य रूप में विचार करिए। अगर कोई जाति से ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, या कोई मुस्लिम है, या कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, आप सब विचार करिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है क्या? प्रेम से बड़ा कोई धर्म है क्या? सत्य से बड़ा कोई धर्म है क्या? और इससे बड़ा कोई जब धर्म नहीं है तो अपने आसपास में या अपने आप में या आपस में लड़ने से फ़ायदा क्या है? हम पहले उस धर्म को जागृत तो करें, वही तो सनातन है। अगर वो हमारे भीतर है तो हम इस तरह लड़ेंगे थोड़े, हम अपने ही लोगों का खून थोड़े बहाएंगे। अगर मारना है तो अपने भीतर के अहंकार को मारिए, अगर मारना है तो अपने भीतर के पाखंड को मारिए, मारना है तो अपने भीतर के उन कुरीतियों को मारिए जिससे समाज विखंडित हो रहा है,
मारना है तो अपने भीतर के उन अंधविश्वास को मारिए जिससे समाज में विसंगतियां आ गई है। तो अगर किसी की हत्या करना है, किसी को मिटाना है, तो अपने भीतर के आसुरी प्रवृत्ति को मिटाइए, आसुरी संपदा को मिटाइए। और जैसे ही आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संपदा मिटेगी, जीवन में दैवी संपदा जागृत होगी। बस।